नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो आज हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारे जो नेट का सिलेबस है उसमें जो हमारी यूनिट 7 है उसकी एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचनाकार है माधवराव सप्रे। तो इम्पोर्टेंट कहानी है, जो हमारा नेट का पेपर हुआ था अभी दिसंबर वाला, उसके अंदर इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो लाइन बाय लाइन हम उसको पढ़ते हैं, जो क्या क्या उसके जो मूल मूल पंक्तियां हैं उसमें जो दिया है उसको हम पढ़ेंगे। एक एक लाइन करके हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचनाकार हैं माधवराव सप्रे। इसके रचनाकार हैं माधवराव सप्रे, ये याद रखनी। इसके बाद हम बात करते हैं जो इसका प्रकाशन है, ये कहाँ छपती है, तो छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित होती है। 1900 में ये कहानी जो है इसका प्रकाशन होता है। जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है उसका प्रकाशन कब होता है, तो 1900 में इसका प्रकाशन माना गया है। इसके अंदर जो है गरीब एक विधवा है, उसकी कहानी को इसमें माधवराव सप्रे ने दिखाया है। दो वर्गों की टकराहट को दिखाया है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जो है, दो वर्गों की टकराहट को इसके अंदर दिखाया गया है। आगे है उच्च वर्ग के शोषण का शिकार हुए गरीब परिवार की ये कहानी है। ठीक है भाई। तो जो कहानी है बड़ी ही मार्मिक कहानी है ये। इसके अंदर जो है दो वर्ग हैं। उच्च वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करता है वो जमींदार है, और जो निम्न वर्ग है उसमें एक विधवा स्त्री है, उसकी ये कहानी है। जो कहानी है उसको हम पढ़ते हैं। आगे देखिए। अब हम शुरुआत करते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी का जो प्रकाशन है वो हमने देख लिया 1900 में होता है। माधवराव सप्रे इसके रचनाकार हैं। देवी प्रसाद शर्मा ने हिंदी की पहली कहानी माना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एक टोकरी भर मिट्टी को सबसे पहली कहानी किसने माना, तो जो है देवी प्रसाद शर्मा ने। अब बात करते हैं हम कहानी की। कहानी देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता, हाता क्या होता है भाई, क्षेत्र, मतलब कि जो उसका क्षेत्र था, उसकी जमीन थी, वो कुछ क्षेत्र में फैली हुई थी, लेकिन वो उसको बढ़ाना चाहता था। जहां तक उस विधवा स्त्री की जो झोपड़ी थी वो अपने क्षेत्र को वहां तक फैलाना चाहता था, अपने साम्राज्य को वहां तक जो है फैलाना चाहता था। उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। ठीक है भाई। उसका जो पति है और जो उसका एकमात्र पुत्र है उसकी मृत्यु हो चुकी होती है उसी झोपड़ी में। आगे है, पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। जो उसके पुत्र की बहू थी, पत्नी थी, वो 5 वर्ष की एक कन्या को छोड़कर चल बसी थी। हमसे पूछ लेगा कि भाई जो उसकी पोती की आयु कितनी है, तो 5 वर्ष है। ठीक है भाई। 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर वो उनका स्वर्गवास हो गया था, उसकी जो माँ का। ठीक है। जो विधवा स्त्री है, उसका जो पुत्र है, उसकी जो पत्नी है, वो 5 वर्ष के बाद वो भी स्वर्ग सिधार गई थी, एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मेरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। तो इन जो पंक्तियों में है हमें घूसखोरी की जो चीजें हमें दिखाई देती है कि किस प्रकार से, मतलब उस समय में ये घूसखोरी भी, जो भ्रष्टाचार है, उसको भी माधवराव सप्रे ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि उच्च वर्ग के लोग कैसे, मतलब नीचे जो निम्न वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जो घूस वगैरह देते थे, रिश्वत दे देते थे और उनको प्रताड़ित किया जाता था। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रही थी।
और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाती बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि उस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ये भाई क्वेश्चन पूछा था नेट का, दिसंबर का जो हमारा एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो है पूछा गया था कि जो वो विधवा स्त्री होती है वो मिट्टी ले जाकर क्या बनाती है। तो हमसे पूछा था भाई, तो इसमें चूल्हा बनाती है। ठीक है, चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया का भाव आ गया। यहाँ हृदय परिवर्तन की भाई जो है चीजें हमें दिखाई देती हैं, किस प्रकार से, मतलब इतना भावुक पल है वो। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगी, आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि उसके अंदर इतना जो भावनाओं का या एक परिवार का जो बोझ था वो जमींदार से नहीं उठ पाया। इसके माध्यम से मतलब यहाँ माधवराव सप्रे कहना चाहते हैं कि एक हृदय परिवर्तन की भी एक कहानी हमें दिखाई देती है कि जो शोषण तो किया लेकिन परंतु उसका पछतावा अंत में उसको अवश्य होता है। वो आगे देखिए, यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ये देखिए बहुत ही मार्मिक है भाई ये पंक्तियां कि आपसे तो एक टोकरी मिट्टी ही नहीं उठ रही, लेकिन इसके अंदर तो न जाने कितनी हजारों टोकरियां जो है मिट्टी की पड़ी हुई हैं, उनका भार आप जिंदगी भर कैसे उठाते रहेंगे? तो जो जमींदार है उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो आंखों में जो आंसू आ जाते हैं उसके, और वो उसको झोपड़ी वापस दे देता है। देखिए आगे है, जमींदार साहब धनमद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो ये भाई हमारी कहानी थी, एक टोकरी भर मिट्टी, जो हृदय परिवर्तन की भी कहानी है और एक शोषण जो हमारे उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा शोषण के कथा का भी इसमें जिक्र किया गया है। जमींदार के द्वारा किस प्रकार से एक विधवा महिला का जो है शोषण किया जाता है, उसको मतलब उसका जो घर परिवार है उसको वहां से निकालकर झोपड़ी से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन हृदय परिवर्तन की कहानी आखिर के अंदर जो है जमींदार का हृदय परिवर्तित होता है, वो उसको कहती है कि आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठ रही, लेकिन इसके अंदर तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी हुई है, उनको आप कैसे उठाएंगे? तो ये सब चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छी एक कहानी है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। इससे नेट के अंदर जो है एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है लगभग लगभग। इस बार भी इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित होती है 1900 इसका जो है समय है प्रकाशित होने का, और भाई दो वर्गों की टकराट को इसके अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।